ओम शांति। तो आज तारीख है 20 जून 2024। बाबा का मधुर महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम बाला करो। तो बाबा क्या कहते हैं, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। चना मुट्ठी माना विनाशी धन के पीछे। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम बाला करो। फिर बाबा कहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के सिवाय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान मार्ग में। फिर बाबा कहते, बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, कहाँ पर? मधुबन में। दिल में भी आता है कि हम शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आता है, स्वर्ग भी याद आता है। इतना खुशी अनुभव होता है जब मधुबन में जाते हैं। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। तो सदा बुद्धि में क्या याद रहे कि हम शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के आलय में। जाना तो आखिर इन सभी सबको शिवालय में है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते, एक आँख में क्या हो? शांति धाम, एक आँख में हो सुख धाम, और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। भले कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वैश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। फिर बाबा कहते, यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आनी चाहिए। झुटका आना माना अटेंशन से बाबा को याद नहीं करते, मुरली भी अटेंशन से नहीं सुनते। बाबा को पसंद नहीं कि मुरली के समय व याद के समय कोई झुटका खाए। भूतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। बाबा क्या कहते, जितना हम बाबा को याद करेंगे अटेंशन से, बहुत प्यार से, तो हमारे कदम क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए जब बाबा के घर में आते हैं, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो। बाबा के घर में क्लास में व याद में बैठकर जब झुटका खाते हैं व बुद्धि इधर उधर जाती है तो क्या करते हैं? वातावरण में परिवर्तन आ जाता है ना। तो बाबा कहते, नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। तो ब्रह्मो बाबा जब साकार में थे ना, तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। सब बैठे थे, सब बैठा रहता था सभा में, लेकिन बाबा एक को बैठाता था एकदम नज़दीक, सामने, सबके सामने। और चेक करने के लिए कहता था कि चेक करना कि कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं। तो बड़ा खबरदार रहते थे। तो हमें भी अटेंशन से बैठना होता है। हाँ, बाप भी देखते थे इनका बुद्धि कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते है क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, ब्राह्मणी ले आते हैं। कहाँ? मधुबन में। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, बहुत फर्स्ट क्लास धारणा वाला बच्चा, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बहुत ऊंच टीचर है और पढ़ाता भी बहुत ऊंच है। फिर बाबा कहते, बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बैठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथ ही नहीं, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। जब देखते हैं कोई
झुटका खा रहा है, बुद्धि इधर उधर जा रहा है किसी का, तो उसको सावधान करना चाहिए। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे, अटेंशन देगा। फिर बाबा कहते, बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही तुमको बताने चाहिए। सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं 3 चित्र होने चाहिए। हाँ, शिवालय का भी, वैशालय का भी और पुरुषोत्तम संगम युग का भी। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, सेवा में कैसे वृद्धि हो। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बैठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बैठाना चाहिए, तो वातावरण बहुत पावरफुल होगा। फिर बाबा कहते, बाबा बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे, किसी के लिए तो बैठेंगे नहीं ना। वो बेहद का बाबा है, बेहद का टीचर है। बच्चे कहते हैं MA BA पास कर ले, बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। बाबा कहते कितना बाबा जगाते हैं आत्मा को, फिर भी जागते नहीं, क्योंकि अपने ही धंधा अधूरी पढ़ाई में ही बिजी रहते बच्चे, बाबा को समय नहीं देते। अच्छी अच्छी जो बच्चियाँ होगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री है ना, भले कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खल्लास हो जाने हैं। तो चने मुट्ठी के पीछे भागना ही है तो क्या है, बाबा कहते लॉस हो जाएगा ना। हमें बाबा आया है, बेहद का बादशाह ही दे रहे हैं, तो अपनी भाग्य हमें बनाना है। फिर बाबा कहते किसी की मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। वो हम प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं कि दुनिया की अवस्था क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होता जा रहा है। अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। तो मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि छोड़ते ही नहीं। यहाँ का मोह माया, धन संपत्ति, आत्मा, इतना मोह है। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्य को सुधारने का सेवा करना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। फिर बाबा कहते सदगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाला तो इस दुनिया में बहुत ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सदगुरु तो एक ही है। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाबा टीचर होकर पढ़ा भी रहा है, बाप होकर पालना दे रहा है, और गुरु होकर हमें वरदान दे रहा है ना, सदगुरु। बाहर तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप के सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में है, बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। तो बाबा कहते तुम शिवालय और वैशालय को समझते हो, बेहद की बात है, यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, लेकिन सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। तो बाबा कहते किसी को भी जब समझाते हैं, बाबा ने ड्यूटी दिया समझाने का, ऐसे नहीं, बहुत सीरियस होकर समझाना पड़ता है, अटेंशन देकर। तो बाबा कहते जिसको भी समझाओगे वह समझेगा। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे को देखते हैं ना बाबा ऊपर से, हम बच्चे कितना मेहनत करते हैं, तो कोई कोई बच्चे मेहनत करते भी जैसे समझते वे भी नहीं समझते। हाँ 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 करते जाते, बहुत अच्छा है, गाँव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते तो औरों को कैसे समझाएंगे।
फिर बाबा कहते कि तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए, शकल भी बहादुर शेरनी जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम शेरनी जैसा बहादुर। कोई की शकल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज से डर जाएंगे। तो निडर बनना चाहिए बाबा के ज्ञान में। हम बच्चों को क्या बनना है? महावीर, निडर। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कन्या तो फ्री है ना, कन्याएं बंधन नहीं है, तो बंधन में फंसना नहीं चाहिए। और ये बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगे। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाए, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। फिर बाबा कहते कि चने मुट्ठी छोड़, बाप से विश्व की बात सही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधन